हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 10.2 और इसके आज हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। तो आकृति तो हमें दे रखी है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो ये जो आकृति हमें दी गई है, इस आकृति को देखकर हमें ये सिद्ध करना है कि AB प्लस CD जो है वो बराबर है हमारा AD प्लस BC के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा पॉइंट है जो हम प्रूव करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम हमारी आकृति पर। अब इस आकृति को हम ध्यान से देखें तो ये वृत्त के परिगत मीन्स वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज खींचा गया है, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो वृत्त को टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। पॉइंट P पे एक कर रहा है Q, एक R और एक S। और जब ये इन पॉइंट्स पर स्पर्श कर रही हैं, इसका मतलब ये सारी भुजाएं क्या हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं। और अब ये पॉइंट A, पॉइंट B, ये C और ये D, ये हो गए हमारे बाह्य बिंदु जिनसे ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब कुछ ध्यान आया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई शाबाश बराबर होती है। और यही जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना हम एक ट्रिक भी यूज करेंगे। कैसी ट्रिक? हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ हमें दिया हुआ है AB। अब AB किन दो रेखाखंडों से मिलकर बना है वो हम आकृति में देखें तो यहाँ हमें दिख रहा है AP और BP। इन दो रेखाखंडों से मिलकर हमारा AB बना है। तो हम इन दोनों को सबसे पहले लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने AP और दूसरा हो गया हमारा BP। इसी प्रकार CD जो है वो किन दो रेखाखंडों से मिलकर बना है? CD मिलकर बना है हमारा CR और DR। शाबाश। तो CR और ये लिख लिया हमने DR। अब जब हम ये लिख लेंगे इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा AP किसके इक्वल है। ये A है हमारा बाह्य बिंदु और इससे ये स्पर्श रेखा खींची गई AP। अब A से ही दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी है हमारी? आकृति में देखें तो ये है हमारी AS। तो हम यहाँ लिख देते हैं AS। इसी प्रकार BP, B से खींची गई स्पर्श रेखा है तो B से दूसरी कौन सी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम? BQ। तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। और CR के इक्वल कौन सी स्पर्श रेखा हो गई हमारी? शाबाश CQ, क्योंकि ये भी बिंदु जो हमारा C बाह्य बिंदु है इससे खींची गई स्पर्श रेखा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं CQ। और DR के बराबर कौन सी हो गए? DS। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा DS। अब इन समीकरणों को हम नाम दे देते हैं। एक, इसे दे दिया 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4। अब जब हमने इक्वल लिखा है, इन्हें बराबर किया है, तो मैंने आपको बताया है ज्योमेट्री में जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न हल करते हैं तो हमें जो भी हम स्टेप लिखते हैं उसका एक रीज़न देना होता है। तो इन सब के लिए एक ही रीज़न है और वो क्या है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हमारा रीज़न हो जाएगा। तो ये लिखे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी समीकरण 1, 2, 3, 4 हैं, इन चारों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो अब इन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? और पहली चीज़ कि इन्हें जोड़ते समय हमें क्या ध्यान रखना है? जोड़ते समय ध्यान रखना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही जुड़ेंगे और जो राइट हैंड साइड पर हैं वो राइट हैंड साइड पर ही जुड़ेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन है हमारे पास? AP प्लस और कौन है? शाबाश BP प्लस CR, वेरी गुड। और ये आ गया DR। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर।
तो यहाँ पर हमें मिल गया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP और BP इन दोनों को जोड़ के हमें क्या मिलेगा? AB। और CR और DR को जोड़ के CD। उसी प्रकार AS और DS को जोड़कर हमें मिला AD और BQ और CQ को जोड़कर BC। और हमें प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था ना। तो हो गया प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इति सिद्धम। है ना कितना आसान। बस हमें ट्रिक क्या याद रखनी है कि जो भुजाएं हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दी गई हैं, हम उसके जो रेखाखंड यानी जिन दो रेखाखंडों से मिलकर वो बन रहा है उसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। जैसे AB के हमने ये दोनों लिए, CD के लिए हमने CR DR लिया, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो किसके बराबर है। जैसे AP AS के बराबर है, BP BQ के बराबर है, CR जो है हमारा CQ के बराबर है और DR DS के बराबर है। अब है क्वेश्चन 9। आकृति 10.13 में XY तथा X', Y' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X', Y' को B पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर है 90 डिग्री के। तो हमें यहाँ पर ये जो दो रेखाएं हैं XY यानी ये और X', Y' यानी ये दोनों रेखाएं हमें समांतर दी गई हैं। और हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा बिंदु C है यानी ये बिंदु, ये एक स्पर्श बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, वो स्पर्श रेखा इन दोनों रेखाओं को A और B पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी काट रही हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि हमारा जो कोण AOB है, अब कोण AOB कौन सा है? हमारा कोण AO यानी यहाँ पर है और फिर ये रहा B यानी ये जो हमारा कोण है ये 90 डिग्री का है। ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करें इसे प्रूव करना। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण AOB बराबर है 90 डिग्री के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम ये जो केंद्र O है इसे C से मिला देंगे। हमने इसे C से यानी हमारे स्पर्श बिंदु जो है उससे इसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम लेते हैं हमारा त्रिभुज AOP यानी ये त्रिभुज हो गया हमारा, और इसकी तुलना हम करेंगे हमारे त्रिभुज AOC से जो हमें OC को ज्वाइन करने से मिला। यानी एक हमारे पास ये त्रिभुज आ गया और दूसरा त्रिभुज हो गया ये। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOC में AP बराबर AC यानी ये जो हमारी साइड है AP, ये और AC दोनों के दोनों बराबर हैं। क्यों? मैं हिंट दे रही हूँ कि ये हमारा बाह्य बिंदु है। तो जल्दी से बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं? अब शाबाश, ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। रीजन देना तो जरूरी है ना। तो खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ये पहला हमारा भाग जो हमारा बराबर हो गया। अब हम देखें तो OP यानी ये साइड और OC यानी ये साइड, ये दोनों साइड भी बराबर हैं। OP बराबर OC। क्यों? क्योंकि ये हैं त्रिज्याएं। दोनों ही हमारा जो वृत्त हमें दिया गया है उसकी त्रिज्याएं हैं। और OA यानी ये जो बीच की साइड है ये दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है यानी OA बराबर OA। ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ क्योंकि कॉमन है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो SSS सर्वांग समता नियम है ना हमारा। SSS नियम से क्या हुआ? हमारा त्रिभुज AOP जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AOC के।
और जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो कोण PAO है वो बराबर हो जाएगा कोण CAO के, यानी ये जो हमारा कोण है PAO और ये कोण CAO दोनों के दोनों बराबर हो गए। अब PAO और CAO मिलकर हमारा पूरा कोण PAC बनाते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण PAC जो है वो किसके बराबर हो गया हमारा, कोण PAO प्लस कोण CAO। अब इस PAO की जगह भी अगर हम कोण CAO रख दे तो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कोण PAC जो है हमारा वो CAO का दुगना है, यानी 2 गुना कोण CAO। इसे हम दे देते हैं नाम समीकरण 1 का। इसी प्रकार हमारा जो ये कोण है QBC, यानी ये वाला कोण, तो कोण QBC किसके दुगने के बराबर हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा कोण OBC के 2 गुने के बराबर, यानी ये जो हमारा हिस्सा है इसका दुगना अगर हम करेंगे तो हमें QBC मिल जाएगा। अब इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण 2। अब क्या करना है, फिर से इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इन्हें भी हम जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका हमें पता है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, यानी यहाँ आ गया CAO जमा 2 गुना कोण OBC। तो यहाँ हमें क्या मिला, कोण PAC और जमा कोण QBC। अब PAC और QBC क्या हैं, तो हम आकृति में दोबारा से ध्यान से देखें। कोण PAC यानी ये कोण हमारा और कोण QBC यानी ये पूरा कोण। अब इन दोनों कोणों में आपस में क्या संबंध है, हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारी ये जो भुजा है x डैश y डैश और एक्स वाई जो हैं ये दोनों के दोनों समांतर है। AB जो है इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, यानी AB इन दोनों के लिए क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा। तो ये दोनों कोण हमारे क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। और ये जो हमारे कोण होते हैं ये क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, यानी इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब हम इन दोनों कोणों का योग जो है वो बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह लिख देते हैं 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। 2 यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा कोण CAO जमा कोण OBC। तो अब ये 2 जब यहाँ आएगा तो ये आएगा बटे में, यानी 180 बटे में 2 बराबर कोण CAO जमा कोण OBC। तो हमें ये मिल गया 90 डिग्री। तो कोण CAO जमा कोण OBC जो है वो हमारा 90 डिग्री आ गया। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOB जो है वो 90 डिग्री है। तो बस आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस एक बार आकृति में। हम यहाँ देखें तो जो हमारा त्रिभुज है AOB, यानी हमारा त्रिभुज ये AOB, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमारे 3 कोण हैं, एक तो ये कोण है, एक है ये कोण AOB और एक ये कोण। और अभी हमने सिद्ध किया कि हमारा कोण जो OAC है और OBC जो है इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो AOB का कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 2 कोण हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें AOB मिल जाएगा ना। बस अब यही काम करेंगे हम। अब हम लिखते हैं हमारा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AOB। तो त्रिभुज AOB में क्या होगा, हमारा कोण AOB जमा कोण OAC या CAO, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे, प्लस कोण OBC, ये है 180 डिग्री के बराबर। और इन दोनों का योग हमें 90 डिग्री मिला ही हुआ है। तो कोण AOB जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। और यही प्रूव करना था ना, हो गया सिद्ध।
कितना आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और वृत्त की जो प्रॉपर्टीज़ हमें पता है उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।